Hello guys and welcome back to the another lecture from algebra. In previous lecture we have covered problems from practice set 1.1 and in this lecture we are going to solve the questions or problems from practice set 1.2. So practice set 1.2 is basically based on graphical method. Okay, so practice set 1.1 जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे वो एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड. सो यहाँ पर एक ग्राफिकल मेथड है तो आपका अटेंशन जाता होगा ग्राफ की तरफ. तो ग्राफ क्या चीज़ होती है, इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ग्राफ को कैसा प्लॉट किया जाता है, ये सब चीज़ आपको पहले से ही पता है. ठीक है, सो हमें उस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो लेट्स मूव टू दी एग्जाम्पल. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड है तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ग्राफिकल मेथड क्या है कि आपको एट द एंड ऑफ दिस सम आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है और यहाँ पर आपको दो लाइन दिए जाते हैं और उस दो इक्वेशन होते हैं. तो दो इक्वेशन के दो लाइन बनते हैं आफ्टर द प्लॉटिंग ग्राफ. और वो दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट आपको ढूंढना होता है. ठीक है, जैसे कि देखो अभी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, दिस बोथ आर एक्सिस. मेरी एक लाइन यहाँ से जाती है और एक लाइन यहाँ से जाती है. ठीक है, ये दो लाइन है. आफ्टर मुझे मैंने ग्राफ प्लॉट करने के बाद मुझे ये दो लाइन मिलती है. तो इस दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी हो गए, जो पॉइंट हो गए, मतलब एक्स एक्सिस पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा वैल्यू आता है ऐसा, और वाई एक्सिस पे कौन सा वैल्यू आता है वो हमें फाइंड करना है. तो ये पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. अभी के लिए फर्स्ट पार्ट है जो उसकी तरफ ध्यान देंगे. तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड सम है. फर्स्ट सम जो है वो एक्टिविटी है. एक्टिविटी हम नहीं लेंगे, एक्टिविटी इजी है. तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ में आ जाएगा तो एक्टिविटी जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सिंपली समझ आ जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली. ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली तो आपको समझ जाना है कि ये ग्राफिकल मेथड है. ठीक है, फर्स्ट जो है हमें इक्वेशन दिए गए, यहाँ पर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये दो इक्वेशन हमें दिए जाते हैं हर एक एग्जाम्पल में. तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में सीखा था. कि जो भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कौन से x और y इज़ अ वेरिएबल एंड 6 इज़ अ कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू. ओके, सो x और y के वेरिएबल्स जो है, x और y दीज आर बोथ आर द वेरिएबल्स. सो इन दोनों वेरिएबल्स के जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ओके, पावर इज x, power of x is 1 and power of y is also 1. So these both equations are linear equation. तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको फर्स्टली क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन लेना है. ये फर्स्ट वन है. ठीक है, यहाँ पर लिखा है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ये फर्स्ट इक्वेशन लेना और आपको एक ऐसा टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आपको x y के वैल्यू और एट द एंड x कॉमा y मतलब एक पॉइंट मिलता है. ठीक है, आपको पता होगा x कॉमा y एक ग्राफ पर हमें एक पॉइंट प्लॉट करना होता है तो हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पता होने चाहिए. तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. सो इसके लिए हमें क्या करना है, जो x का कोऑर्डिनेट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, हमें एक 4 ग्रुप ऑफ पेयर फाइंड करने होते हैं. ठीक है, जो एक ऑर्डरिंग पेयर में होने चाहिए. ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी ये जो टेबल है कैसा था वो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ठीक है, सो हमें एक टेबल ड्रॉ करना है और फिर इसमें जो x का वैल्यू है
एक्स कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो हमें कंसीडर करना होता है, और सिंपली हमें यही वैल्यूज़ कंसीडर करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आपको क्या करना है कि आपको हमेशा याद रखना है, हर एक सम में आपने अगर ये वैल्यूज़ भी पुट किए फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है कि कोई वैल्यू याद रखना है, आपको सिंपली क्या करना है, -1। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है नंबर लाइन पर, आपको पता है -1, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है और फिर 2 आता है। सो ये अगर भी आपने वैल्यू ले लिए फिर भी इट्स ओके टू यू। अदरवाइज़ आपको डिक्रीजिंग में ही लेना है, जैसे कि -2, -1, फिर 0 और 1। ये नंबर लाइन पे एक सीरीज़ में आपको ये वैल्यू लेना है, ठीक है। आप ये वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर 1 आना चाहिए और यहाँ पर 2 आना चाहिए। मैंने सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको पता चल जाएगा। इसका कोई ये नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आगे जाके, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर याद रखना है कि आपको एक्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो हमें यहाँ पर अज्यूम करना है। फिर एक्स की जो वैल्यू है, लाइक अब ये फर्स्ट वैल्यू है -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं अभी, ये फर्स्ट टेबल ड्रॉ किया है वो सिर्फ इक्वेशन 1 के लिए है। इक्वेशन 2 के लिए हमें अलग से एक टेबल ड्रॉ करना होगा। सो इक्वेशन आप देख लीजिए, x + y = 6, ये हमारा इक्वेशन है। सो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया है, उसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो वैल्यू है यहाँ पर -1, 0, 2 और 1, ये वैल्यूज एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। सो x + y = 6 इज़ माई इक्वेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x = -1, ये वैल्यू आपको पुट करना है इस इक्वेशन में। मतलब जहाँ जहाँ पर x का वैल्यू आएगा वहाँ पर हमें -1 का वैल्यू पुट करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने -1 यहाँ पर पुट किया, फिर y एज इट इज़ होगा और 6 भी एज इट इज़ होगा। सो इस -1 को वहाँ पर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो -1 था तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा। इसलिए इस स्टेप में आप देख सकते हो y = 6 + 1, और y का वैल्यू होता है 6 + 1 = 7। तो आपको क्या मिल गया, 7 एक वैल्यू मिल गई, जो आपको क्या करना है यहाँ पर लिख देना है। सो इसका पेयर, जो फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग पेयर -1, 7, ये फर्स्ट पेयर हो गया। देखो एक पॉइंट मिल गया, -1, 7, x, y जो वैल्यू है वो हमें मिल गई, ये एक पॉइंट है। ऐसे हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट फाइंड करने हैं। सो अभी सेकेंड और थर्ड के लिए देख लिए। सेकेंड में क्या है, x की वैल्यू क्या पुट करना है, 0। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, 0 वैल्यू पुट करेंगे, और फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। y की वैल्यू हो जाएगी 6। सो x की वैल्यू जो है वो 2 हमें क्या करनी है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है थर्ड जो हमें इक्वेशन जो है हमारा, उसमें थर्ड वैल्यू जो है x की 2 वो में पुट करनी है। सो x + y = 6, ये हमारा इक्वेशन था। तो x की जगह पर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे और आगे का टर्म एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। सो ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा, फिर वो हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा। तो 6 - 2 = 4। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। फोर्थ में हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो है 1। देखो वो जो टेबल है वो टेबल ड्रॉ करने के बाद उसमें जो भी x की वैल्यू होगी वो हमें एक के बाद एक यहाँ पर इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सेकेंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में पुट करना है। फर्स्ट वाले में फिर हमें जो फोर्थ नंबर है x का वो है 1, तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x + y = 6, ये हमारा इक्वेशन है। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे, और y की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 6 - 1 = 5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऑल वैल्यूज है, ये ऑल वैल्यूज़ है, इसको इस टेबल में पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर 7 वैल्यू आई थी,
फिर सेकंड में ठीक है 7, 6, 4 एंड 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7, 6, 4, 5 ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सिंपली आपको कोऑर्डिनेट्स लिखे लेकी, जैसे कि -1, 7, इसमें 0, 6, फिर यहाँ पर 2, 4 और लास्ट में 1, 5। ये आपको मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये चारों ऑर्डरिंग पेयर मिल गए। तो इस पॉइंट को लेना है और ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और फिर देखना है कि वो चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं। तो ये चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ही आते हैं। ठीक है, सो हमने इक्वेशन 1 के लिए देखा, अभी इक्वेशन 2 के लिए हम देखेंगे। इक्वेशन 2 के लिए क्या करें, ऐसे ही टेबल हमें ड्रॉ करना है। इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख दिया है, एक्स कॉमा वाई, ये हमें टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पर सेम एक्स के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम अज्यूम करेंगे, और एक्स के कोऑर्डिनेट से हम एक्स के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, और फिर रिस्पेक्टिव वाई कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस जगह पर, और एट दी एंड क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स हमें पुट करना है -1, ये हमारा इक्वेशन है, x - y = 4। तो x की जगह पर क्या पुट करना है हमें, -1, तो -1 - y = 4। ठीक है, -1 फिर राइट हैंड साइड में निकल जाएगा, फिर 4 -1 का +1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 + 1, तो 4 + 1 = 5, और ये माइनस साइन है y के जगह पर, तो उसे भी हम वहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि माइनस वाई की वैल्यू जो है वो माइनस है, इसलिए -5 यहाँ पर लिख दिया है। फिर इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 है x = 0 है, वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, 0 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की, x की वैल्यू 0, और फिर क्या हो जाएगा, 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। सो ये स्टेप में इस माइनस साइन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे थे, क्योंकि y की वैल्यू माइनस है, इसीलिए एट द एंड हमें आंसर जो मिलेगा वो -4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, जो टेबल में वैल्यूज़ हमने कंसीडर किए है वही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। तो x की वैल्यू हमने थर्ड ऑर्डर पेयर में 2 लिया था, तो इसीलिए यहाँ पर हम 2 यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2 को 4 के साथ माइनस होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस में था, तो वहाँ पर राइट हैंड साइड में जाने के बाद -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 इज सिंपली 2 होता है। और y की वैल्यू यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए y की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, फोर्थ वैल्यू जो है x की वो है 1, तो वो 1 वैल्यू यहाँ पर सिंपली पुट करना है, फिर उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 4 - 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 = 3, और आंसर क्या हो जाएगा, -3। सो -3 देखो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, -4 -5 -4 -2 एंड -3। सो यहाँ पर आपको ये टेबल फिल करना है, -5 -4 -2 एंड -3, दीज आर दी 4 वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ये y कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है, अभी यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये कोई कैसा है, -1, -5, नेक्स्ट में क्या था, 0, -4 था, इसमें क्या था, 2 -2 था, और लास्ट वन था 1, -3। सो ये हमें 4 ऑर्डरिंग पेयर मिल गए। तो इस 4 पॉइंट को लेना है, और हमें क्या करना है, x एक्सिस y एक्सिस है, और ये जो चारों पॉइंट अभी अभी हमने लिखे थे इक्वेशन 2 के लिए, तो उसे हमें एक पॉइंट ऐसा 4 ऐसा ड्रॉ करना, पॉइंट उसको प्लॉट करना है ग्राफ पर, और फिर उसको एक लाइन से ज्वाइन करना है। तो आपको यही देखना है कि वो चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं या नहीं। मोस्टली वो चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे। अगर वो चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो समझ लेना कि वो एक लीनियर इक्वेशन है।
ठीक है। अगर चारों में से कोई भी एक पॉइंट अगर बाहर निकलता है तो समझ लेना कि ये चारों जो पेयर हमने फाइंड किए तो चारों के चारों लीनियर नहीं है, मतलब कोलिनियर नहीं है। ठीक है। सो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम ग्राफ कैसा ड्रॉ करना है इन चीज़ों को लेकर वो देखेंगे, और उसे क्रॉस चेक कैसा करना है ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।